आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्चुअल असिस्टेंट हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सोल्यूशन। पहले टास्क में कहता है कि अ सेलर इज लिस्टिंग अ प्रोडक्ट whose ASIN नंबर इज B08DPH86Q2। बेसिकली बेडिंग जो है वो यहाँ पर पिलो केस का ये एसन नंबर है अमेजोन के ऊपर। द प्रोडक्ट सेल फॉर $35, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 5, शिपिंग कॉस्ट इज 10 एंड द प्रोडक्ट वेट इज 4 lb। Calculate the net profit of the unit for this season. Add a screenshot of profitability calculator. सबसे पहले इस चीज को समझो कि प्रॉफिट कैलकुलेटर से थ्रू आपने इस चीज को जो है वो यहाँ पर कंपाइल करना है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखी जो कि कितनी थी यहाँ पे $5। ठीक है, उसके बाद मेरी शिपिंग कॉस्ट थी, वो कितनी थी, वो थी मेरी $10। एफडी की फीस जो है वो फिक्स होती है हमारे पास यहाँ पर, जो कि होती है 5.25 यहाँ पे डॉलर। और हमने हमारा जो वेट है वो कितना है यहाँ पे, रैफल जो है वो कितना वेट है हमारे पास यहाँ पर, वो जो है वो आता है 4 lb। तकरीबन आप इसको रख लो 5.2 समथिंग रैफल फीस, और जो एफबी की फीस है वो है 7.29। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 27.54। अच्छा, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है कि मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया था करीब 2 बैच पहले। ठीक है, तो अब मुझे जो है ना वो एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये रैफल जो एफबी की फीस है और जो रैफल फीस है वो इतनी है। मैंने गूगल भी किया है लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंगली ना यही रिजल्ट मिला। तो अगर आपको करेंटली पता होना कि क्या है तो आप उसके अकॉर्डिंगली इन दोनों चीजों को चेक कर लेना यहाँ पर, एफबीए की फीस को और रेफरल फीस को, और फिर ना इसका डिजिट ठीक कर लेना और कमेंट सेक्शन में भी बता देना अगर आपको जो है वो लगता है। अगर हमने इसका नेट प्रॉफिट फाइंड करना है तो हमारी जो सेलिंग प्राइस होती है हमने उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस करना होता है। तो टोटल कॉस्ट आ गई थी मेरे पास 27.54, और सेलिंग प्राइस इसने कितनी बताई थी ऑलरेडी 35। तो मैंने 35 में से सिंपल माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट पर यूनिट कितना आया, 7.46। 7.46 के लिए हमें मार्कअप भी निकालना होता है यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो मेरा नेट प्रॉफिट था उसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटल प्रॉफिट से और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 27.1% मेरे पास आ गया। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज पे डाउट है यहाँ, वो चीज क्या है कि एफबीए की फीस और रेफरल फीस जो है ये कंफर्म करनी पड़ेगी कि कितनी है, वरना जो है ये बाकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ठीक है। इन्होंने कहा था कि आपने जो है वो स्क्रीनशॉट भी देना है इसका, तो मैंने स्क्रीनशॉट के लिए सिंपल हीलियम का यूज किया है। आप सिंपल क्या करोगे, अमेजोन के ऊपर आओगे, जैसे मैं अमेजोन पे कहीं पे भी आ जाती हूँ कि हीलियम की एक्सटेंशन ऑलरेडी हमने इंस्टॉल की हुई है। इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी जो कैलकुलेटर है उस पर क्लिक कर दोगे, और उसमें जो आपके यहाँ पर होंगे आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड डिटेल्स वो आपने देनी है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि ये है अथोपिया बेडिंग बेड पिलो फॉर स्लीपिंग, क्वीन साइज वाइट सेट ऑफ टू सॉफ्ट एंड फ्लफी पिलो विद down alternative fitting cooling, hot hotel quality guest flow for back stomach for side sleepers। ठीक है, ये आपने बेसिकली ओपन करना है ढूंढ के गूगल के ऊपर से, और फिर आपने जो है ये अपना हीलियम का जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है उसको चलाना है। क्योंकि अगर आप ये किसी और पे चलाओगे तो देखो यहाँ पे एसन दूसरा आएगा, दूसरे एसन पे नहीं चलाना, उसी पे चलाना है जो इन्होंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ से खुद ही कर लेना। गूगल पे जाके सिंपल ये लिखना है, अमेजोन पे जाके आधा भी लिख लोगे तो मिल जाएगा, और ये बस तुम्हें पेज जो है वो ओपन होके नजर आ जाएगा। अच्छा, अब स्क्रीनशॉट ऐड करने से पहले यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। टोटल प्राइस 35 की, विड्थ इसकी 6'8" होती है, हाइट इसकी 4 है, वेट इसका 4 lb है। ठीक है, ये इसने ऑलरेडी हमें यहाँ पे बताया था, देखो। ठीक है, तो ये मैंने इसमें मेंशन कर दिया स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देख ली हमने। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कितनी थी, 10 थी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 थी, मैंने 10 लिखी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 थी, और पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंगली हमने इसकी जो फेरन कॉस्ट रखी है वो मैंने रखी है यहाँ पे $400 रखी। मैंने नहीं रखी, ये बाई डिफॉल्ट ही लिखी थी, तो वो मैंने यहाँ पर इसको कंसीडर कर दिया। फुलफिलमेंट कॉस्ट के लिए हमने इसको गुड्स के अंदर ही सिलेक्ट किया है, और
एस्टिमेट टाइम जो है वो 1 मंथ दे रहा है हमारे पास स्टोरेज करने के लिए। अगर आप 0 मंथ भी दो तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ड्यूटीज एंड ट्रैफिक के लिए जो परसेंटेज आपने देनी है वो आप दे सकते हो, और अदर कॉस्ट भी दे सकते हो। अच्छा, मैं इसमें दो चीजें दे सकती हूँ, ठीक है। दो चीजें क्या चीजें दे सकते हैं कि हम इसके अंदर रेफरल फीस दे देते हैं यहाँ पे 5.2, और जो मेरी ड्यूटीज थी ये मैंने यहाँ पे लिखी है 7.29। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7.29, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। तो ये इससे रिलेटेड डिटेल्स मुझे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसने जो है वो बाकी की सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन ये मेरे जो टोटल है ना वो ठीक तरीके से कैलकुलेट करके नहीं दे रहा। मतलब नेट ये मुझे बता रहा है कि 19.27 आएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक भी 19.27 आएगा, मार्जिन 5.8.0 दे रहा है। तो यहाँ पर ना गड़बड़ हो रही है कुछ कुछ चीजों से रिलेटेड। अगर मतलब जैसे मैं वर्ड्स वगैरह भी हटा देती हूँ तो भी जो है वो यहाँ पे चीजें नहीं आ रही, ठीक है। और अगर मैं सर क्यूबिक का आरओ भी हटा देती हूँ तो भी मेरे पास 20.52 समथिंग जो है वो डिटेल्स देकर आ रहा है। लेकिन अगर मैं मुझे यहाँ पे पर क्यूबिक मीटर जो है वो रखना पड़ेगा, इसमें कहीं पे मुझे पर क्यूबिक मीटर बताया भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है क्या चीज रखनी। तो इन शॉर्ट बोलूँ ना यार, तो ये जो स्क्रीनशॉट लेना ना ये बिल्कुल ही बेकार मुझे लग रहा है। यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो इसको वापस यहाँ लिख रही हूँ, और लिखने के बाद जो है वो इसको स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। तुम भी यही काम करना, तुम भी सिंपल जाके ना वहां पे लिखना, और लिख के बस इसका एक स्क्रीनशॉट लेके, पूरा नहीं लेना नीचे तक, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना और लेके क्या करना है एमएस वर्ड की फाइल में बस अपने चिपका देना। अब ये तुम ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कहीं पर अगर थोड़ी सी गलती है, क्योंकि मुझे बस यही गलती लग रही है एफबीए फीस और एप्पल फीस के अंदर, कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाकी चीजें तो जो बिल्कुल है वो परफेक्ट है मेरे पास, ठीक है। तो इसको सही कर लेना। मैंने बहुत कोशिश की इसको सही करने की, बट अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे और भी एक्सरसाइज करनी है, तो फिर मैंने इसको यहीं पर ही छोड़ दिया। तो इस तरह पहला टास्क हो जाएगा। दूसरा टास्क है व्हाट इज Amazon पीपीसी, व्हाई डू वी नीड पीपीसी। देखो, Amazon पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग मॉडल होता है जहाँ पे सेलर पे करता है Amazon को हर टाइम जब कस्टमर्स के एड पे क्लिक करता है, ठीक है। अपेयर सर्च रिजल्ट में आता है, प्रोडक्ट पेजेस में आता है। फायदा क्या होता है, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज्यादा होती है, सर्च और सेल्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा होती है रैंकिंग के अकॉर्डिंगली। तो दूसरे टास्क में यही आपका आंसर था। अब है तीसरा टास्क। तीसरा टास्क जो है उसमें आपने क्या करना है, डिफरेंस बताना है Amazon स्पॉन्सर प्रोडक्ट में और स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर और Amazon पे जाकर इन दोनों को देख लेना है। देखो, Amazon स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो है वो लिस्टेड होते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो कि प्रमोट किए जाते हैं Amazon पे। सच टारगेटेड एड्स हेल्प seller increase their visibility of the product when the key word they build appear in the customer search, ठीक है। ये बेसिकली पेपर क्लिक ऐड होते हैं जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया, ट्रैफिक लेके जाते हैं Amazon से तुम्हारी साइट पर, तुम्हारे प्रोडक्ट की पेज के ऊपर, और कस्टमर जब प्रोडक्ट टॉप रिजल्ट में दिखाई दिए जाते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि वो इसको बाय करते हैं। हम इसको देख लेते हैं। हम आ जाते हैं सिंपल Amazon पे, और Amazon पे आके मैं एक कैटेगरी टारगेट करती हूँ, शूज, ठीक है। शूज में फायदा क्या होता है कि शूज में आपको ज्यादा एड्स वगैरह दिखाई देते हैं। देखो, अभी इसके टॉप रिजल्ट आ रहे हैं ना। अच्छा, ये हीलियम की एक्सटेंशन कर लो, ये जिंदगी अलग से जो है वो मुसीबत करने लग जाती है। खैर कोई बात नहीं। अब इधर हमने स्पॉन्सर ऐड ढूंढने हैं शूज की कैटेगरी में, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के शूज होते हैं और डिफरेंट टाइप के स्पॉन्सर्ड होते हैं। ये देखो, ये आ गया स्पॉन्सर ऐड, ये आ गया इसका शूज, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको आपने जमा करा दिया एमएस वर्ड की फाइल के अंदर इस वाले टास्क में। इसके बाद आपको बोलता है कि आप जो है वो स्पॉन्सर ब्रांड ढूंढ लो। स्पॉन्सर ब्रांड में क्या होता है, ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कस्टमर के अंदर। स्पॉन्सर ब्रांड एड जो है वो जब प्रोड्यूस होते हैं, जब हम जो है वो क्लिक करते हैं उनके एड के ऊपर, ठीक है। अब जब एड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, देखो अगर मैं इस एड पे क्लिक करूँ, मैं प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, एड पे क्लिक करना था, ठीक है। ये इसके अंदर जो है वो आते हैं स्पॉन्सर्स के अंदर। अब इसके अंदर जो है वो स्पॉन्सर का ब्रांड आपको ढूंढना पड़ेगा। अब इसमें पूरा का पूरा नीचे जाओ, और नीचे जाके जो है वो क्या करो, अच्छा हम एक काम और कर सकते थे, एक सेकंड, ये तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। अगर मैं नीचे जाऊं, रेवेन्यू कैलकुलेटर है, पिछले टास्क की बात करती हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चर में 35 था, प्रोडक्ट की कॉस्ट 5 थी, तो कितनी दे रहा है फीस, 24.75। नहीं, यहाँ पे देना पड़ेगा, ये 35 थी और ये थी 5, तो ये 15 पॉइंट समथिंग कुछ दे रहा है।
400 LLB के ऊपर 15.94 समथिंग, ठीक है। लेकिन ये भी ऐसे जाता है कि पूरा थोड़ी है फॉर्मूले के अंदर, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी ना लगा देना इधर अपने पहले टास्क में, ताकि कुछ नहीं तो कोई बेकार से नंबर तो तुम्हें जिंदगी में मिल ही जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इसको भी, कैलकुलेट करके। सही है, एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट 5 और सेलिंग प्राइस 35 थी। सेलिंग प्राइस 35 थी और प्रोडक्ट की कॉस्ट 5 थी, ठीक है। और बाकी की चीजें दे ही नहीं रहा, खुद ही कह रहा है कि फीस कितनी है। फीस दे रहा है 14.06। एफबी की फीस अगर मैं यहाँ पे कर दूं 14.06, और रेफरल फीस रखे हैं, रेफरल फीस नहीं रखते। अच्छा, एक काम करते हैं, रेफरल फीस इसने कुछ दी है? इसने रेफरल फीस तो कुछ दी नहीं है, तो रेफरल फीस रखे रहने देते हैं हम ना। इसका कैलकुलेशन एक बार दोबारा कर लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है। कि ये यहीं से दिख रहा है ना, तो यहाँ से देख लेते हैं। 5 + 10 + 14.06 +5.25 कितना हो गया भाई? 34.31, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 34.31। अच्छा, अब ये आया कंट्रोल C, कंट्रोल V करेंगे, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो ये मैं फालतू का जो है ना वो काम कर रही हूँ, खैर देख लेते हैं। 35 में से माइनस कर देंगे 34.31, तो ये आ जाएगा 0.69। नेट प्रॉफिट 0.69, 0.69 नेट प्रॉफिट रख लो। मेरे को अभी भी लग रहा है मैंने गलत किया है, बट देखते हैं। 0.69 अगर हम यहाँ रखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं किससे? 34.31 से, और 0.69 डिवाइडेड बाय 34.31 मल्टीप्लाई बाय 100, 2.01। यार नहीं, ये ना गलत हो, इसमें कुछ गड़बड़ है। छोड़ो इसको, जो मैंने पहले रखा था ना अपने हिसाब से, इसको वही रख के रहने दो बस, ठीक है। ये जो मैंने 27 वाला रखा था, इसको यही रख के रहने दो। पता नहीं इसमें क्या जो है वो अलग से मुसीबत आ रही है, मुझे नहीं पता। ना ही मुझे जो है वो ये पहले करना आ रहा था, ना ये मुझे अब करना आ रहा है, क्योंकि जाहिर ज्यादा मुझे नहीं याद कि इसको कैसे करते हैं। खैर एनीवेज, हम क्या ढूंढ रहे थे? हम स्पॉन्सर ब्रांड एड ढूंढ रहे थे, अल्लाह करे वो हमें मिल जाए। स्पॉन्सर ब्रांड एड, क्योंकि ना मेरी बस हो गई है इस एक्सरसाइज के साथ। और यार तुम लोग ढूंढ लोगे ना स्पॉन्सर ब्रांड एड, पूरा 1 घंटा लग जाएगा इसको ढूंढने के अंदर। सिमिलर अफोर्डेबल जो है, क्या कहते हैं वो, ये है यहाँ पे, इनमें से देख लो। यार ऐसा करना तुम लोग ना, ये ऐड खुद ही ढूंढ लेना दूसरा वाला जो इसके अंदर है, कि अब मेरी जो है ना वो बस हो गई है इसके साथ। और फिर ब्रांड ऐड लगा लेना, एक मैंने तुम्हें लगाना बता दिया, दूसरा लगा लेना। हम चौथा टास्क देख लेते हैं। Amazon बाय बॉक्स जो है वो क्या होता है, लिस्ट डाउन करना है आपने Amazon बाय बॉक्स का एलिजिबल क्राइटेरिया। Amazon बाय बॉक्स जो है वो हमारे पास ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का सेक्शन होता है, जिसमें हम प्रोडक्ट लिस्टिंग रखते हैं। अगर बाय मॉडिफाई नहीं करता तो सेलर जो है वो सिंपली क्या करता है, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है। सेलर रैंक करता है बाय बॉक्स को सेल्स के अकॉर्डिंगली, और उससे क्या होता है उसकी सेल्स बढ़ती है। एज अ सेलर इट्स essential your product are buy box and roughly 80% of the Amazon sale are made through it having item in the box buy box। ऐसा आइटम जिसकी एटलीस्ट रफली 80% सेल्स हो Amazon के ऊपर, वो बाय बॉक्स के अंदर जाता है। और इसमें क्या होता है कि वो विजिबल होता है ज्यादा से ज्यादा Amazon कस्टमर के लिए। एलिजिबल क्राइटेरिया में सेलर अकाउंट होना चाहिए, स्टॉक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और कॉम्पिटिटिव प्राइस होनी चाहिए। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमने तो एक काम करना है, तीसरे टास्क के अंदर जो है वो Amazon स्पॉन्सर ब्रांड का स्क्रीनशॉट ढूंढ के खुद से लगाने की। मैं ढूंढ नहीं रही, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो पहला वाला है ना, इसको खुद से थोड़ा सा देख लेना कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। जितना मुझे लग रहा था और जैसा मुझे लग रहा था वैसा मैंने जो है वो ठीक ठाक तुम्हें बता दिया, और बाकी की चीजें भी बता दी। लेकिन अब ये मैंने बाद में देखा इसके एसन के अकॉर्डिंगली, तो ये यहाँ पे 15.94 समथिंग कह रहा है करने के लिए। लेकिन इससे बाकी की चीजें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मेंशन की ही नहीं, जिसमें मतलब एफबीए की फीस या रेफरल फीस जो है वो इसने हमें दी ही नहीं।
अगर इसको और मॉडिफाई करूं, जैसे मतलब एक ना मेरे जहन में आ रहा है सेलिंग प्राइस और रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये हमसे क्या चीज मांग रहा था? ये हमसे नेट प्रॉफिट मांग रहा है ना, रेवेन्यू थोड़ी मांग रहा है। तो हाँ, इसमें जो है क्या कहते हैं, ये स्क्रीनशॉट नहीं लगाओ, छोड़ दो। जो हमने पहले लगाया था ना बिल्कुल शुरू में, वही इसके अंदर कंसिडरेशन रहने दो। और अगर किसी और को लगता है कि हाँ मुझे इसमें चेंजेस करनी चाहिए या मुझे इसमें कोई और चीज करनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, हम जो है वो उसको देख लेंगे। मुझे बिल्कुल भी अब याद नहीं आ रहा है ये, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं जाके दोबारा से लेक्चर्स में देखूं कि इसमें क्या करना था। जितना मेरे दिमाग में आ रहा था उतने में मैंने इसको सॉल्व कर दिया, और मेरा फाइनल आंसर 27.1% है। चाहिए कुछ भी आंसर दिखाता रहे, मैंने बहुत कोशिश की इधर भी एक्सटेंशन से चीजें देखने की और वैसे भी जो है वो चीजें देखने की। ठीक है, तो ये जो है 20.54 तक मेरे अकॉर्डिंगली लेके आ रहा है। मेरे पास भी यहाँ पे 27 तक है, तो करीब करीब है, हम इतना दूर दूर नहीं है। कोई कहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तो उसको जो है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो इसको बैलेंस जो है वो कर लेंगे। बस यही एक टास्क है, इसको तुम ढूंढ लेना जाके और कंप्लीट कर लेना वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड। ये यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएगी। इतनी तो पढ़ाई खुद भी करते हो ना कि थोड़ी सी चीजें कर लोगे। अब मैं इतना ज्यादा दिमाग जो इस पे इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा, एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर तुम लोग फिजिकल कोर्स करना चाहते हो तो बनो काबिल का प्लेटफॉर्म इस वक्त ओपन है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल कोर्सेज करा रहे हैं। डिफरेंट टाइप की ईवी वर्चुअल असिस्टेंट का फिजिकल कोर्स कराते हैं। तो आप जाके ये वाली वीडियो देख के रजिस्टर कर सकते हो इसके ऊपर, और ये वाली वीडियो देख के सिंपल इसका टेस्ट दे सकते हो, और टेस्ट पास करके आप जो है वो इसी क्लासेस भी अपनी सिटी के अंदर ले सकते हो। काफी सारी सिटीज के अंदर कराची, इस्लामाबाद, सक्कर, गुजरात, गुजरांवाला, पंजाब के बहुत सारे शहर हैं, इस्लामाबाद है, सब जगह पे जो है वो इसके कोर्सेज हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाके जो है वो बनो काबिल 5.0 में भी एडमिशन ले सकते हो। वरना सारा साल का तो डिजिटल चलता ही है, और हम एक्सरसाइजों को इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे चैनल का विजिट करते रहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।